क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जुनून आपके करियर का हिस्सा बन सकता है? अगर नहीं, तो आज हम इस पर बात करेंगे। अपने जुनून को करियर में कैसे बदलें? क्या आपका दिल किसी खास काम में रमता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी खास क्षेत्र में अच्छे हैं, लेकिन उस जुनून को करियर में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज हम कुछ ऐसे कदमों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने जुनून को अपने करियर में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रेरणा देने के साथ साथ वो जरूरी रणनीतियां भी देंगे जिनसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कदम है अपने जुनून को पहचानना। कभी आपने सोचा है कि आपका असली जुनून क्या है? यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि यदि आप खुद से सही सवाल नहीं पूछेंगे तो सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका जुनून क्या है, वो चीज क्या है जिससे आप घंटों तक बिना थके लगे रहते हैं और आपका दिल खुश रहता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जुनून क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आपको कोई काम करने में बहुत आनंद आता है तो वही आपका जुनून हो सकता है। जैसे कि एलन मस्क बावस को स्पेस और तकनीक में बहुत रुचि थी और उन्होंने उसी जुनून को स्पेसएक्स और टेस्ला मेसेट में बदल दिया। उनका जुनून आज दुनिया के सामने है। आपको भी यह समझना होगा कि आपके अंदर कौन सी विशिष्टता है और उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो सबसे पहले अपने जुनून को पहचानने के लिए खुद से यह सवाल पूछें, मैं क्या करता हूं जिसमें मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है? अब जब आपने अपने जुनून को पहचान लिया है तो अगला कदम है उस जुनून को सही दिशा में मोड़ना। अक्सर हम अपने जुनून को एक शौकन की तरह अपनाते हैं, लेकिन यदि इसे करियर में बदलना है तो आपको उसे एक सिस्टम, एक दिशा में लाना होगा। आपको उस जुनून के बारे में ज्यादा जानने और सीखने की जरूरत है। जैसे अगर आपका जुनून लेखन है तो आपको लेखन के तकनीकी पहलुओं को समझना होगा। अगर आपका जुनून फिटनेस है तो आपको फिटनेस के बारे में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। यह जरूरी है कि आप अपने जुनून में प्रोफेशनल बने और अपनी स्किल्स पर काम करें। जियोडॉट के राउलिंग कैशाकन ने लिखने को अपना जुनून बनाया और उसे सच्चाई में बदलने के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की। शुरुआत में असफलताओं के बावजूद वह अपने जुनून में आगे बढ़ती गई और अंततः हैरी पॉटर्स के माध्यम से एक सफलता की कहानी लिखी। तो अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं, सीखने और अभ्यास करने के लिए खुद को समय दें। अब जब आप अपने जुनून के बारे में जानने और उसे सुधारने के रास्ते पर हैं, तो अगला कदम है सही रणनीति और योजना बनाना। आपका जुनून तब तक करियर नहीं बन सकता जब तक आप उसके लिए ठोस योजना नहीं बनाते। आपको यह सोचना होगा कि इस जुनून से पैसा कैसे कमाया जा सकता है और यह काम कैसे सही तरीके से किया जा सकता है। आपके पास क्या कौशल हैं और उन कौशल को कैसे बेचा जा सकता है। मार्क जुकरबर्ग नालन ने फेसबुक के साथ ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी स्किल्स को सही दिशा में लगाकर पूरी दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसका फायदा लाखों लोग उठा रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी रणनीति बनाएं, अपने लक्ष्यों को पहचानें, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे और फिर उस रास्ते पर चलें। योजना बनाना और उस पर अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी योजना आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देती है। यह एक ऐसा कदम है जो बहुत से लोग भूल जाते हैं। असफलताओं से न डरना। कभी कभी जब हम अपने जुनून को करियर में बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असफलताएं हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देती हैं। वॉरेन बफे और रिचर्ड ब्रैंसन जैसे सफल लोग कहते हैं कि असफलताओं से डरने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। वे कहते हैं कि असफलता एक चरण है जो हमें सफलता के और करीब ले जाता है। तो अगर आपने कोई गलती की है या असफल हो गए हैं तो निराश होने की बजाय उससे सीखें। सफलता का रास्ता असफलताओं से गुजरता है। कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि हर असफलता आपको एक कदम और आगे बढ़ाती है। अपने जुनून को करियर में बदलने के लिए नेटवर्किंग,
और सहयोगनस बहुत जरूरी है। आपके पास जो कौशल और ज्ञान है उसे केवल आप ही नहीं बल्कि आपके जैसे कई और लोग भी पसंद कर सकते हैं। आपको सही लोगों से जुड़ने की जरूरत है जो आपके जैसे विचार रखते हो, जो आपके जुनून को समझते हो और जिनसे आप सीख सकते हो। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन्होंने अपने कोच और टीम के सहयोग से ही अपनी क्षमता को पहचानते हुए सफलता पाई। अपने जुनून को एक करियर में बदलने के लिए आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा और उस क्षेत्र में सहयोगियों के साथ काम करना होगा। अपने जुनून को करियर में बदलने के लिए निरंतर सीखना और खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। आज के इस बदलते दौर में हमें अपने कौशल को हमेशा नया और बेहतर बनाना पड़ता है। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे दिग्गजों ने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा कुछ नया सीखा और अपने काम को बेहतर किया। आपका जुनून चाहे जो भी हो, उसे समय के साथ बदलते हुए रुझानों और तकनीकों के अनुरूप बनाना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही आपके पास चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आप अपने जुनून को करियर में बदल सकते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जुनून, मेहनत, सही योजना और आत्मविश्वास है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जैसा कि सर स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और अगर आप इसे दिल से करते हैं तो आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं। आपका जुनून ही आपकी सफलता का रास्ता है। तो उठिए, अपने जुनून को पहचानिए और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। जुनून के बिना काम केवल नौकरी होती है, लेकिन जुनून के साथ काम जीवन का हिस्सा बन जाता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काम को टालते रहते हैं? क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपका दिन खत्म हो जाता है और आप वो काम नहीं कर पाते जो आपको करना था? अगर हां, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे टाल मटोल को कैसे रोकें। टाल मटोल एक ऐसी आदत है जो बहुत से लोगों को जीवन भर परेशान करती है, लेकिन यह आदत अगर सही दिशा में नियंत्रित की जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए इस पर चर्चा करते हैं कि आप कैसे इस आदत को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टाल मटोल की आदत होती क्यों है। आपको शायद यह महसूस हुआ हो कि कई बार हम बिना कारण के किसी काम को टालते रहते हैं, या फिर हम उस काम को करने में खुद को एक और दिन का समय देने के लिए मनाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम यह टाल मटोल क्यों करते हैं? असल में टाल मटोल का कारण डर, चिंता या फिर परफेक्शन की चाहत हो सकती है। कभी कभी हमें किसी काम को करने में डर लगता है क्योंकि हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम इस डर से बचने के लिए उसे टालते रहते हैं। परफेक्शन की चाहत भी एक बड़ी वजह है। हम चाहते हैं कि काम पूरी तरह से सही हो, लेकिन इस सोच में हम अक्सर उसे टालते रहते हैं। अभी हम इस आदत को पहचानने के बाद समझेंगे कि इसे कैसे बदला जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि टाल मटोलन की आदत आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक दिन का काम टाल देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यह फर्क धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर आप लगातार किसी काम को टालते रहते हैं तो इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। तनाव, चिंता और आत्मसंदेह बढ़ने लगते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर सकता है। इसके अलावा आपके महत्वपूर्ण कार्यों में देरी होने से परिणामों में भी देरी हो सकती है और यही देरी आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में रोड़ा बन सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस आदत को बदलने के लिए? अगर हां, तो अगले कदम पर ध्यान दें। अब बात करते हैं कि टाल मटोल को कैसे रोका जाए। अगर आप भी इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला कदम है अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटना। जब आप किसी बड़े काम को देखते हैं तो वह डर और दबाव का कारण बन सकता है, लेकिन जब आप उस बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटकर देखें तो वह आपको कम ओवरवेलमिंग लगेगा। उदाहरण के तौर पर,
अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है तो पहले उसके छोटे छोटे हिस्से तय करें और उन पर काम करें। इससे न केवल आपका काम आसान होगा बल्कि आप हर छोटे कदम में सफलता का एहसास भी करेंगे। दूसरा कदम है टाइम लिमिट सेट करना। अपने कार्यों के लिए एक टाइम लिमिट तय करें। जैसे आज मुझे यह काम 2 घंटे के अंदर पूरा करना है। जब आप समय की सीमा तय करेंगे तो आप टाल मटोल नहीं करेंगे और काम को समय पर पूरा करेंगे। तीसरा कदम उचित प्राथमिकताएं तय करना। आपको यह समझना होगा कि किस काम को पहले करना है। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो आपके दिमाग में उन कामों की लिस्ट क्लियर होगी जिन्हें सबसे पहले किया जाना चाहिए। अंत में आत्म प्रेरणा चीज को बढ़ावा दें। अपने आप को प्रेरित करने के लिए उन कामों को करें जो आपको पसंद हों और फिर धीरे धीरे उन मुश्किल कार्यों की ओर बढ़ें। अब बात करते हैं अपने इरादे को मजबूत बनाने की। अगर आपके पास मजबूत इरादा है तो आप कोई भी काम टाल नहीं सकते। इसीलिए आपको अपने लक्ष्य को साफ साफ तय करना चाहिए और उसे अपने दिमाग में बार बार रिपीट करना चाहिए। विजुअलाइजेशन तकनीक को अपनाएं। अपने लक्ष्यों और सफलता को मानसिक रूप से देखें। आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य को देखेंगे और महसूस करेंगे, उतना ही आपकी आत्म प्रेरणा और फोकस बढ़ेगा। राहुल द्रविड़ ने अपनी क्रिकेटिंग यात्रा में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका इरादा मजबूत था और उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। आपको भी अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ और मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा ताकि टाल मटोल की आदत को आप आसानी से हरा सकें। एक और महत्वपूर्ण कदम है जिम्मेदारी लेना और परिणामों का सामना करना। जब आप किसी कार्य को टालते हैं तो आप खुद को उस कार्य के परिणामों से बचाते हैं, लेकिन असल में जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी सफलता और असफलता दोनों का सामना करते हैं। इंटरनेशनल कोच और लेखक ब्रायन ट्रेसी मसिल्स का कहना है, जो आप करते हैं उसका पूरा जिम्मा खुद लें। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने फैसलों से जुड़ी हर स्थिति को स्वीकार करते हैं। अगर आप किसी कार्य को टालते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आप न केवल अपने लक्ष्य को धीमा कर रहे हैं बल्कि आप उस काम के महत्व को भी नकार रहे हैं। इसलिए अपने कार्यों का जिम्मा उठाएं और उनके परिणामों का सामना करें। यह आदत आपको एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बनाएगी। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक्शन लेना। यदि आप टाल मटोल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी काम को करने के लिए तुरंत एक्शन लें। कभी कभी हम बस सोचते रहते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। आपको अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि हर छोटी चीज को आप तुरंत करेंगे। छोटे छोटे एक्शन से ही बड़े परिणाम आते हैं। लिजा नेल्सन, एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट, का कहना है, छोटे कदम भी बड़ा असर डाल सकते हैं, बस उन्हें सही समय पर उठाइए। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि टाल मटोल की आदत को कैसे रोका जा सकता है। आपके पास एक मजबूत इरादा, स्पष्ट योजना, जिम्मेदारी और एक्शन लेने की क्षमता होनी चाहिए। इस आदत को बदलने में समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करेंगे और सही तरीके अपनाएंगे तो आप इसे जरूर बदल सकते हैं। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और अगर आप उसमें प्रेम और समर्पण से काम करते हैं तो किसी भी काम में सफलता पा सकते हैं। तो अब से टाल मटोल को छोड़ दें और अपने काम को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर सपना पूरा हो, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।